हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिसॉफ्ट। स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक एरेस। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम। स्टूडेंट्स, एरे मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। तो डेटा को कलेक्ट करके एक जगह जहाँ रखा जाता है उसको हम कह सकते हैं एरे। और ये बात भी हमें नोट करनी है कि एरे के अंदर जितने भी डेटा हम स्टोर करेंगे ऑल शुड बी द सेम टाइप। तो सेम टाइप का डेटा को ही हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इंटीजर है तो सारे नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए, अगर फ्लोट है तो सारे फ्लोट्स, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, लाइक दिस। एंड ऑल एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। पूरे एरे को एक ही नाम से हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप्स के एरे पॉसिबल होते हैं सी के अंदर? टू टाइप्स। वन इज सिंगल डायमेंशनल एंड सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल को हम शॉर्ट में 1D एरे कह सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल को शॉर्ट में 2D एरे। तो आज हम इस वीडियो में ओनली 1D एरे ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2D एरे करेंगे। अब 1D एरे कुछ दिखने में इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें इस तरह से ब्लॉक वाइज डेटा स्टोर होता है। ईच एंड एवरी वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन होती है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 इंडेक्स पे होता है, नेक्स्ट 1, देन 2, 3, लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन। इस एग्जाम्पल में टोटल 6 वैल्यूज है, 6 नंबर स्टोर्ड है। इट मीन्स द इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो टिल 5। अब 1D एरे हमें सी प्रोग्राम में कोड करना है, बनाना है, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि हमें प्री डिफाइन एक एरे बनाना है, और मेथड नंबर 2 में हम यूजर डिफाइन एरे बनाएंगे। इट मीन्स यूजर से हम इनपुट करवाएंगे। तो मेथड नंबर 1 जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है जिनमें हम एरे पहले डिफाइन करेंगे। तो एरे डिफाइन करने के लिए हमें एरे का एक नाम डिसाइड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें साइज डिफाइन करनी है। जैसे कि इस एग्जांपल में 6 लिखा है, सो वी कैन स्टोर मैक्सिमम 6 वैल्यूज। कैसे? इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें नंबर्स इस तरह से कॉमा के साथ स्टोर करना है। अब यही चीज को हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं एक बार। यहां पर हम एक वेरिएबल लेते हैं लाइक एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें यहाँ पे नंबर्स लिखना है कि हाउ मेनी नंबर्स वी वांट टू स्टोर इन दिस एरे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। तो इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ है और उनके सैलरीज को हम एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को स्टोर करेंगे। तो एक एक करके स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग नंबर्स स्टोर कर रहे हैं। तो आई थिंक 10 हो चुके हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख देते हैं, दिस इज 10। टोटल 10 ऐसे वैल्यूज हमने स्टोर कर दिया। अगर मुझे 1950 नंबर्स को अगर प्रिंट करना है यूजिंग printf, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जैसे कि वैल्यू %d, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका पोजीशन। तो कितना पोजीशन होगा, 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3। तो थर्ड पोजीशन में वो वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एरे ऑफ 3। इस तरह से हमें रीड करना है एरे ऑफ 3। इसको हम अभी सेव कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज सेव।
अब इसको हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रहा है 1950। अगर हम कोई और नंबर चाहते हैं जैसे कि ये, तो इसका पोजीशन हम लिख सकते थे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अगर हम लिखते हैं तो 7 पोजीशन में जो नंबर है 7800 वो हमें मिल जाएगा लाइक दिस। बट अब हमें क्या करना है, हमें सभी नंबर्स को प्रिंट करना है एक साथ। तो हम एक एक करके प्रिंट एफ लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर लूप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने आई ले लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टोटल नंबर्स विच इज़ 10, आई प्लस प्लस। अब ये लूप को हमने इस तरह से चलाया है कि ये 0 से शुरू होगा और जाएगा अप टू 9, बिकॉज हमने यहाँ पे लेस देन 10 लिखा है। तो ये 10 तक नहीं जाएगा, ये 9 तक ही जाने वाला है, क्योंकि हमें पोजीशन भी 9 तक ही मिलेगी। और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे उसमें हम एरे ऑफ आई लिखेंगे। क्यों आई? क्योंकि आई के अंदर हमें 0 से 9 तक सारे पोजीशंस मिलेंगे और उसी पोजीशन से वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। साथ साथ में हम यहाँ पे स्लैशन भी कर देंगे ताकि एवरी वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट हो। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सी। सारे नंबर्स हमें मिल गए हैं। तो इस तरह से हम प्री डिफाइंड एरे को स्टोर करके प्रिंट करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अब ऐसा करना है कि सारे नंबर्स का हमें सम करना है। सम वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पिछले क्लास में देखा था, जिनमें हम लूप का यूज़ किया था। तो वो इस सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको इनिशियली हम 0 असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। इट मीन्स एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज है सब एक एक करके सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे और फिर लूप के बाहर उसको हम प्रिंट कर देंगे। सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम यू विल सी यहाँ पे हमें लास्ट में सम मिल रहा है। सो इस तरह से हमने सम कर दिया। अब हम आते हैं, देखते हैं सेकंड मेथड कैसे करना है। सेकंड मेथड में हमें यूज़र से ही वैल्यूज़ पूछनी है और यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो ही हमें एरे के अंदर स्टोर करना है। तो कैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा अभी। तो सबसे पहले इस एरे को हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम पहले साइज पूछेंगे, तो उसी के चलते हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं साइज। एंटर द साइज ऑफ एरे। स्कैनफ के थ्रू हम एरे की साइज यूजर से इनपुट ले लेंगे साइज नाम के वेरिएबल में। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक एरे डिफाइन करेंगे ARR नाम से। आप कोई भी नाम से डिफाइन कर सकते हो। इसमें जो साइज रहेगा वो रहेगा हमारा साइज वेरिएबल। तो इस तरह से हम जो साइज एंटर करवाएंगे यूजर से वही साइज का एरे डिफाइन होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक एक करके एरे के अंदर वैल्यू स्कैन करवानी है। तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना है। तो लूप इस प्रकार से चलेगा 0 से, लेकिन लेस देन 10 नहीं आएगा, लेस देन साइज आएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रिंटफ लिखना है जिसके अंदर हम एरे के अंदर नंबर पूछेंगे। तो एंटर वैल्यू इन एरे, और उसके बाद हम स्कैन करेंगे। स्कैन करते समय हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हम एरे ऑफ आई को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये लूप साइज में जितना नंबर लिखा होगा उतनी टाइम्स चलेगा, उतनी टाइम स्कैन होगा और वैल्यू स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक और प्रिंट लिख देते हैं जिसमें हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा डिस्प्ले एरे, कुछ इस तरह से। उसके बाद लूप चलेगा लेस देन साइज तक, और बाकी सब तो प्रिंट हो ही रहा है, सम भी हो रहा है। एक लाइन और थोड़ा सा नीचे स्किप कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है द साइज ऑफ एरे।
So here I have written suppose 4. तो 4 values I have to enter in the array. तो कोई भी 4 नंबर हम लिख रहे हैं एंड हियर द आउटपुट। डिस्प्ले एरे में सारे नंबर जो हमने 4 नंबर एंटर किए वही 4 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं एंड लास्ट में सम भी मिल चुका है जो कि एकदम सही आ रहा है। सो इन दिस वे वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन द एरे एंड देन डिस्प्ले द होल एरे विथ सम। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे नोट्स में भी देखने को मिल रहा है। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम चीज़ है, इस तरह से डिस्प्ले भी किया है और इसी तरह से आपको अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन में भी हमें साफ साफ बताया गया है क्रिएट एन एरे एंड डिस्प्ले देम इन रिवर्स। डिस्प्ले ऑल इवन वैल्यूज ऑफ द एरे, display the sum of all the values of the array, add 2 arrays of same size correspondingly। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ ट्राई करना है। इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट जो 2D array है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।